नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज जो है 142 पदों पर लगभग अलग अलग पद है, संविदा पद है। लेकिन ये जो संविदा पद है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक जगह नौकरी पे लग गए, निकालना बहुत कठिन है, काम है। इसी के संबंध में हम बातचीत करेंगे कि ये कौन से पद है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है और पूरा आप सभी के लिए। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। कारण यह है कि ये वैकेंसियों का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे और अंततः ये वैकेंसियां जारी कर दी गई है। परंतु इस वैकेंसियों के पीछे क्या कहानी है हम आपको पूरा बताएंगे। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, देखेंगे कि आने वाला जो सप्ताह है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिजल्ट और मॉडल आंसर दोनों देखने को मिलेगा। मॉडल आंसर, फूड इंस्पेक्टर का मॉडल आंसर और रिजल्ट आपको सीधी सी बात है, बाकी जो बची चीज़ों का है, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो या अन्य, तो निश्चिंत रहिएगा। आज जो हम पदों की जानकारी देंगे वो है वन विभाग का ही 34 पदों पर जो है इसका भर्ती का विज्ञापन निकला है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो है ये जो है बेसिकली वानिकी वालों के लिए है ना, जो फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएशन है, बीएससी किया जिन्होंने या एग्रो फॉरेस्ट्री किया है, तो उनके लिए आप देखेंगे जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में टोटल 34 पोस्ट पे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। देखेंगे अगर यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है 20 तारीख को है, मतलब 2022 को आपको वॉक इन इंटरव्यू पे जाना है। यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ साइंस, साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ जो है कंप्यूटर होना चाहिए, साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ साइंस या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मांगी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, मैक्सिमम आयु 45 वर्ष है। तो ये जो है फॉरेस्ट्री वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। 20 तक जाना है। जाना कहाँ है आपको, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग नंबर दिया है। आप यहाँ इस नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे उनको पूरा पता बता देंगे वो आपको, तो पूरा आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वालों के लिए अच्छा और सुनहरा मौका है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए स्वास्थ्य विभाग के मैंने आपको बताया था 3 जिले हो गए, एक कांकेर हो गया, एक रायगढ़ हो गया और इसके बाद मैंने बिलासपुर के कोरबा के बारे में बताया था कि कोरबा का 243 पद जो है स्वास्थ्य विभाग का निकल गया। अब इस कड़ी में जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि दुर्ग संभाग का भी वैकेंसी निकलेगा, तो दुर्ग वालों के लिए भी जहाँ पे 10वीं 12वीं साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पे ये जो पद थे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये स्वास्थ्य विभाग में है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार इनका जो है अनुमति दी गई थी। यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि ये पहली भर्ती जो होने वाली थी व्यापम के हाथों सौंपी जाने वाली थी, परंतु अब ये भर्ती स्वयं जो है डिपार्टमेंटल कर रहा है और ये जो भर्तियां है जिले वाइज संभाग वाइज जो है वो हो रही है। तो इसके लिए आप देखेंगे अलग अलग पद है और ये अलग अलग पद देखिए गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा कि संविदा जो है उनको रेगुलर किया जाएगा, ये गवर्नमेंट की घोषणा पत्र में था। तो ये एक आप सभी के लिए है कि अगर आप लोग इस वैकेंसी में भाग लेते हैं, चयन हो जाता है, तो निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये जो है किसी 15वें वित्त आयोग के अनुसार किया जा रहा है। उसके बाद 16वां वित्त आयोग आएगा, 17वां वित्त आयोग आएगा। तो इस प्रकार का जब अनुशंसा होता है तो इन लोगों को निकालना नहीं जाता, बहुत ही मुश्किल होता है। जनरली देखा जाता है सामान्य तौर पर, क्योंकि वैकेंसियाँ तो खाली ही रहती है, इन्हीं को ही रेगुलर कर दिया जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से पद है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे पद है। फिलहाल देखिए एक है स्टाफ नर्स, 27 पद है। एमपीडब्ल्यू में मतलब वो पुरुष स्वास्थ्य संयोजक 27 पद है। फिर क्लास 4 के भी 27 पद है और असिस्टेंट के भी 27 पद है। टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल 108 पद है। और याद रखिएगा इसके लिए आपको आवेदन कहाँ जमा करना है, आजाद हॉस्टल, महावीर कोविंद सेंटर, मालवीय चौक, दुर्ग। आवेदन लेने का जो समय है प्रातः 10 बजे है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आवेदन जमा करने का जो तारीख है वो है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फिर अगर आपको दावापत्ती करने का भी समय है, फिर आपका जो दावापत्ती हेतु सूची जारी की जाएगी और कौशल परीक्षा आपको 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल यहाँ पे दिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
तो ये एक अच्छी खबर है। साथ में देखिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स के बारे में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड नर्सिंग एंड विथ सीजी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें एमपीडब्ल्यू में तो आपको भाई 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट या फिर समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा 12th पास जो आपको मांगा गया है, जिसमें आपको सीधी सी बात है असिस्टेंट के लिए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा और 10th पास जो है 4th क्लास के लिए मांगा गया है। तो अगर आप इस पद में एक बार चिपक गए तो आपको निकलवाना बहुत ही टेढ़ी खीर रहेगी। तो आप लोग जो भी इस पद के लिए योग्य है जल्द से जल्द आवेदन करें। इसके अलावा अगर आपको फीस भरना है तो देखिए यहाँ पे फीस भी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि फीस जो है इसका जो चयन प्रक्रिया है, अगर हम बात करें इसके चयन प्रक्रिया की तो देखिए चयन प्रक्रिया जो है परसेंट बेस पे होगा। जी हाँ, स्टाफ नर्स को जो आप लोग ने ग्रेजुएशन किया है जो भी है, चाहे जो भी पद निकला इसमें 4 पद, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने शैक्षणिक योग्यता का 55%, क्लास 4 में 75%, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने कोरोना के समय काम किया है तो आपको 10-10 नंबर दिया जाएगा। कौशल परीक्षा है तो आपको 20-20 और 4th क्लास में लागू नहीं होगा। साथ में अनुभव का अंक 10 से 15 अंक मिलेगा और कुल अंक ऐसा करके 100 अंक का होगा। कहना चाहिए आपको पेपर दिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको परसेंट बेस पे एग्जाम होगा। तो अच्छी बात है कि परसेंट बेस पे एग्जाम जो है सिलेक्शन होगा, तो बहुत ही अच्छी चांस है, आपको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको 10 गुना अभ्यर्थियों या 5 गुना अभ्यर्थियों और 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और अगर इसकी न्यूनतम आयु की बात करूँ तो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 70 वर्ष है। 70 वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम शुल्क की बात करें तो अनारक्षित के लिए 300 है, ओबीसी के लिए 200 और एसटी एससी और दिव्यांग के लिए 100 रुपये। तो अच्छी बात है आप सभी के लिए, बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भरिएगा। बाकी इसके अलावा रायपुर संभाग में भी और अलग अलग संभागों में भी वैकेंसियाँ निकल लेगी। जैसा मैंने बताया 15वें वित्त आयोग में जितना भी पद निकला है सभी की जो भर्ती है वो कंटिन्यू होगी। रही बात फार्मासिस्ट ग्रेड 2, उसकी भी भर्तियां व्यापम के थ्रू बहुत ही जल्द आने वाली है। उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। कहीं ना कहीं सभी डिग्रीधारी वालों के लिए वैकेंसियां आ रही है, तो आप लोग का भी इसमें नंबर है। इसके अलावा देखिए अब जो वैकेंसी आएगी आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि वैकेंसियां भरपूर है और आप लोग के पास समय कम। इसके अलावा जो भी अपडेट है इसको मैं आपको कल दे दूंगा। फिलहाल आज तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे। बाकी यही जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तथा आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।